Hello, hello, hello. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. हमारे सामने आ गया है मिशन 100। जी हाँ, हमें स्कोर करनी है 100 परसेंटाइल इन जस्ट 30 डेज। CUET 2025 को क्रैक करने के लिए इंग्लिश क्रैक करनी पड़ेगी, GT क्रैक करना पड़ेगा और क्रैक करने पड़ेंगे डोमेन सब्जेक्ट्स। आज मैं आपको बड़ा छोटा सा प्यारा सा 30 डेज का प्लान देने वाली हूँ जो कि प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट 15 डेज की इंग्लिश के लिए। हमें वन शॉट्स के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जाकर किसी कॉन्सेप्ट में जाएं। एंड ट्रस्ट मी, उतने डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप एग्जैक्टली जानते हो कि कौन से कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है। मुझे पता है कि आपके लिए इस लेवल पर ही जानना मुश्किल है, बट मैं हूं ना, डोंट वरी। इसके साथ साथ में आपको लगाने हैं ECG प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक चीज अपने दिमाग पे बिठा लो, CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए मिसलीडिंग हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, मेरे को तो CUET बहुत अच्छे से आता है, मैं तो CUET क्रैक कर लूंगा, बट लेट मी टेल यू, वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। कभी कभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर एक फेक कॉन्फिडेंस गैदर कर लेते हैं और NTA पेपर का लेवल बढ़ा देता है। इसीलिए दूसरे एंट्रेंस एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस करके जाना वुड बी अ वाइज डिसीजन। 15 दिन तक यही करना है और ऐसा ही कुछ है डोमेन का प्लान। डोमेन के अंदर हमें नोट्स और मैराथन्स देखने हैं। पता है, वो नोट्स जो कि हम लोगों ने क्लास 12 की प्रेपरेशन में बनाए थे और वो मैराथन्स जो हमने जमकर लगाई थी क्लास 12 में, बस उन्हीं को खोल लेना है और अपना रिवीजन कर डालना है, एकदम वैसे ही जैसे बोर्ड के एक दिन पहले हम कर रहे थे। यहां पर भी आपको ECG प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं 15 डेज। GT की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको वन शॉट्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ECG प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, पर यहाँ पे आपको मॉक पेपर भी इंक्लूड करना है। GT में मॉक पेपर इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये एनीवे आपका एप्टीट्यूड चेक करता है। क्योंकि आपका एप्टीट्यूड चेक करता है तो स्टार्टिंग से ही जितने मॉक पेपर्स लगाओगे, जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे, उतना बेस्ट है। जितने जितने आते हैं ठीक है, जो नहीं आते कोई बात नहीं, छोड़ दो, उनको आंसर्स के थ्रू समझने की कोशिश करो और मूव ऑन। ये अगर करोगे तो GT का वास्ट सिलेबस बहुत जल्दी ग्रास्प कर लोगे और तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि अगर आप आवरली बाइफिकेशन देखते हो तो लगभग 3 घंटे आपको यहां पर चाहिए होंगे डेली, लगभग 1.5 आवर्स आपको यहां चाहिए होंगे और आपको यहां पर भी 1.5 आवर्स चाहिए होंगे। 6 घंटे की पढ़ाई आप यहां पे कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको 8 घंटे ले जाकर और ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हो या नहीं। खास करके यहाँ पे आपको 2.5 आवर्स करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा मॉक पेपर में भी लगता है, बट मैंने उतना काउंट नहीं किया क्योंकि बिगनिंग के अंदर आप उतना टाइम इसको देते नहीं हो। सारा का सारा क्वेश्चन हो पाए वो जरूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो अगर 15 डेज तक हम लगभग 6 घंटे हमारे CUET 2025 को देंगे तो इस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रैक कर सकते हैं। अब 15 डेज के एंड पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे काफी स्ट्रांग है, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके आंसर्स तो गलत हो ही नहीं सकते। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बनाने के लिए अलग अलग तरीके के MCQs करना शुरू करेंगे। वीकर कॉन्सेप्ट्स या ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपने पहली बार पढ़े हैं, समझ नहीं आ रहे, थोड़ा और टाइम चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए रिवीजन लगाते रहो, यानी वन शॉट्स अपने रिपीट करते रहो और अपने MCQs भी साथ के साथ लगाते रहो क्योंकि रिवीजन से तुम्हें उतना रिटेंशन नहीं होता है जितना MCQs से होता है। लास्ट में ये जो 10 डेज है, इन 10 डेज के अंदर तुम्हें मॉक पेपर्स भी स्टार्ट कर देने हैं। मतलब 15 डेज तक मॉक पेपर्स नहीं है GT को छोड़ के, बट यहाँ 15 डेज के एंड पे आपको मॉक पेपर्स शुरू कर देने हैं। नो मैटर कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, बट मॉक पेपर्स आपको बहुत क्लैरिटी देते हैं। तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट डूइंग योर मॉक पेपर्स राइट फ्रॉम योर डे 16। जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, आपके 25 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने मेजरली सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ मॉक पेपर्स भी लगा लिए हैं, तो अब पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स को देना है। आप रोज मॉक पेपर्स कीजिए, एक नहीं, अगर आपसे हो पा रहे हैं 2-2 मॉक पेपर्स लगाइए, बट एक मॉक पेपर तो आपको लगाना ही है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको लगभग हर दिन 5 घंटे निकाल कर ही रखने हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सैंपल पेपर्स या मॉक पेपर्स लगाना वेस्ट है अगर इवैल्यूएशन ना हो, तो हर एक चीज के लिए कम से कम 1 घंटा इवैल्यूएशन का निकाल लीजिए। अगेन आपके पास इन टोटल 8 घंटे का टाइम बन जाएगा एवरी डे, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप 1 घंटा निकालेंगे इवैल्यूएशन के लिए हर एक सेगमेंट के लिए।
आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपकी कहाँ गलतियां हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी छूट रहे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स और बेहतर हो सकते हैं। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो साथ के साथ रिवीजन लगाना वुड बी अ ग्रेट थिंग टू डू। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ 30 डेज के अंदर जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपनी चीट शीट्स बनाकर रख लेनी चाहिए। जब मैंने पहली बार चीट शीट यूट्यूब पर लेकर आई थी तो वो थी सीबीएसई के लिए। ये जो चीट शीट्स थी इनके पीछे आइडिया ये था कि अगर बच्चे को एक दिन पहले कुछ रिवाइज करना है तो वो कैसे करे। मैं आमतौर पर अपनी चीट शीट खुद बनाती थी जब मैं एग्जाम लिखने जाती थी, बट मैंने देखा कि आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं और आप नहीं बना पाते, एंड दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड देम फॉर यू। यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। इंग्लिश, जीटी, तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स, इनकी चीट शीट्स तुम्हें बनाकर तैयार रखनी है ताकि एक दिन पहले या फिर एक शिफ्ट पहले तुम रिवीजन अच्छे से कर पाओ। समझ गए? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अकेले करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है तो डोंट वरी, तुम्हारे टीचर्स कब काम आएंगे। मैंने लॉन्च कर दिया है रैंकर्स प्लस तुम्हारे लिए, जहां पर ये सब कुछ तुम कर सकते हो। ये सब कुछ बहुत अचीवेबल है और ये सब कुछ में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे नोट्स से लेकर, तुम्हारे ईसीजी पीवाईक्यू से लेकर, तुम्हारे मॉक पेपर से लेकर, तुम्हारे चीट शीट से लेकर, तुम्हारे डाउट से लेकर, व्हाट्सएप कम्युनिटी तक, एवरीथिंग। तुम चाहो तो रैंकर्स प्लस इंग्लिश सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चाहो तो रैंकर्स प्लस इंग्लिश प्लस जीटी का प्लान भी ले सकते हो, प्लस डोमेन ले सकते हो। तो लैंग्वेज, जीटी और डोमेन तुम्हें मिल जाएगा 500 पर मंथ के लिए, बेसिकली 1499 में तुम्हें मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर चाहो तो सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दे सकते हो, 999 के अंदर तुम्हें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है क्या? तो रैंकर्स प्लस के जो मैंने लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए हैं। तुम फटाफट से जाकर चेकआउट करो और अभी क्लिक करके एनरोल कर लो, क्योंकि जितना लेट तुम करोगे उतना ज्यादा बिल्डअप, उतना ज्यादा तुम्हारे पास बैकलॉग हो जाएगा। ये सब कुछ अगर करना है 30 डेज के अंदर फोड़ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे मैं आप सबकी मदद करने वाली हूं। और रैंकर्स प्लस को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रैंकर्स प्लस एक ऐसा बैच है जो कि इकलौता ऐसा बैच है जिसने बहुत सारे सालों से सीयूईटी में मैक्सिमम रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं और नॉर्थ कैंपस और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बच्चों को प्लेस करवाया है। So that's pretty much it for this video, and I hope that you like this one. It's easy and practical and doable for you. And if you have any doubts, please मुझे comment section में जरूर बताना. Don't forget to like, share and subscribe. I will see you in the next one.